फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री यानी कि M2 का आज 2018 का मार्च का हम ये पेपर ले रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेट सी वाला ये पेपर है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। जो भी रेडियस सिलेबस में अपने क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर है वो ये पेपर के हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हमने ऑलरेडी 19 और 20 का M2 का पेपर ले चुके हैं। चैनल के ऊपर M1 के पूरे पेपर ले चुके हैं। दोस्तों, कुछ भी कमेंट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये नया वीडियो। पूरा पेपर मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये पेज नंबर 1 है। इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये सेकंड पेज है। उसके बाद में ये आपका थर्ड पेज है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। और फिर बाद में ये पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये पेज है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 के आप देखेंगे यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक एकदम लेते हैं इसको, कैसे करेंगे तो स्क्रीन पे देखिए अच्छे से। पेपर पैटर्न, दिस इज़ नॉट एज पर द पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न आपका 2020 से चेंज हुआ है। ओके, लेकिन जो जो क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट है हम वो लेंगे। ओके, अटेम्प्ट एनी 5 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, एक मार्क्स से क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको। ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल MNK if DE is equal to 5 and MN is equal to 6, then find the value of area of triangle DEF upon area of triangle MNK। जैसे मालूम है दोस्तों आपको, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। तो आपको DE का स्क्वायर ले लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर ले लेना है आपको, तो ये 36 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, 25/36। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट डालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिखेंगे, सिस्टमैटिक लिखेंगे एकदम। अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल MNK है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNK इज इक्वल टू D का स्क्वायर लिख लेंगे आप, और नीचे MN की वैल्यू तो MN का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर रीजन भी लिखेंगे। थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। ओके, फिर इज इक्वल टू D का स्क्वायर, यानी कि D की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, MN की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये अपना पहला आंसर आ गया। इस तरह से लिख लेना, आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ टू सर्कल विद रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। दोस्तों ये ध्यान में देखना है कहाँ से ये टच हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है क्या इंटरनली हो रहा है। एक्सटर्नली हो रहा है तो दोनों रेडियस को हम लोग प्लस करेंगे, इंटरनली हो रहा है तो दोनों रेडियस को माइनस करेंगे। ध्यान में रखना है आपको, ये मोस्ट लाइकली आ सकता है। देन फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, मैं इस तरह से डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, आप देखिए अच्छे से। एग्जाम में भी आप इसको ऐसे ही करो। मैं लेट 2 रेडियस है तो हम लोग पहले रेडियस को R1 एज्यूम करेंगे और दूसरे रेडियस को R2 एज्यूम करेंगे। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या है, ये कैसे टच हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई। तो हम ये सेंटेंस लिख लेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस between center of the circle, between center of the circle, okay, touching externally, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। touching externally is equal to the, externally है तो प्लस करेंगे, is equal to the sum of their radii। ओके, सम ऑफ देयर रेडियाई, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो डिस्टेंस क्या अपना D लिखेंगे, और 2 रेडियस अपने पास R1 R2, सम यानी कि एक्सटर्नली है, R1 8 है, R2 3 है, तो ये 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके, और फिर इंटरनली रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर आपको ये
चेंज करना है आपको वर्ड, ओके। एक्सटर्नली जगह पे इंटर, बाकी सब सेम रहेगा, ओके। और बड़े रेडियस को छोटे रेडियस से आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ गया, ओके। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द altitude of an equilateral triangle with sides 6 सेंटीमीटर, ओके। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, ओके, वो अपने को फाइंड करना है और साइड दिया हुआ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, समझो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। एक अल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको नाम दे देंगे हम लोग ए, बी और सी, और यहाँ पर सबके साइड क्या है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, तो सब साइड यहाँ पर क्या रहेंगे आपके, सब एंगल क्या रहेंगे, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रहेगा और ये दोनों 30 रहेगा आपका, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं आप, ए बी डी, ओके। तो मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल बी क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है। कैसे आया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है, ओके। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल, ओके। नाउ अपने को पता है साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी, ये इसका अपोजिट है, ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूसिस ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी साइन 60 डिग्री √3/2, ए डी की वैल्यू अपने पास, अल्टीट्यूड फाइंड करना है, ए बी अपने पास 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, 2 इंटू ए डी इज इक्वल टू √3 इंटू 6, ए डी को हम लोग बाहर ले लेंगे, सो ए डी इज इक्वल टू √3 इंटू 6 अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 3 × 6, तो ये अपना आंसर आ गया, ए डी इज इक्वल टू 3/√3 सेंटीमीटर, ओके। सिंपल एकदम। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पेज को टर्न कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ओके। तो हम लोग भी इसको ट्राई करेंगे इस तरह से पेपर के ऊपर सॉल्व करने के लिए। चलिए कैसे करेंगे इसको, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर आप टेबल में देखेंगे दोस्तों, पेज नंबर 127 पे जाके वो रेशियोज़ का टेबल, तो वहाँ पर tan 45 डिग्री आपको 1 दिखेगा, ओके। तो अब यहाँ पर ये सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग, ओके। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ओके। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ओके। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। इस तरह से इसको अपने को करना है क्वेश्चन को, ओके। स्लोप ऑफ अ लाइन इज 3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दोस्तों ये सिलेबस में अपने नहीं है, तो ये रिड्यूस है, तो ये हम नहीं करेंगे। यूलर्स फार्मूला भी आपके मेंसुरेशन में नहीं है, ओके। चैप्टर ही अपना डिलीट है पूरा मेंसुरेशन, तो ये भी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपके M2 के, ओके। तो जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Attempt any 4 sub questions from the following. The ratio of areas of two triangles with common base is 8:5. Height of the larger triangle is 12 centimeter. Then find the corresponding height of the smaller triangle. तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल का हाइट h एज्यूम करेंगे, छोटे ट्राइंगल का हाइट स्मॉल h एज्यूम करेंगे, और ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 हम लोग लेंगे, ओके। लार्जर ट्राइंगल और स्मॉलर ट्राइंगल, इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके। तो मैं इस तरह यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, ओके। नाउ एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 यानी कि स्मॉलर ट्राइंगल है वो, हाइट यहाँ पर h एज्यूम करेंगे, ओके। और यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट को स्मॉल h एज्यूम करेंगे, ओके। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन में अपने वैल्यू दिया हुआ है
8:5, तो 8:5 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर. सो 8/5. बड़े ट्राइंगल का हाइट दिया हुआ है 12 और स्मॉल ट्राइंगल वी नीड टू फाइंड इट आउट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसको भी हम लोग. 8 इंटू एच इज इक्वल टू 5 इंटू 12. एच को बाहर ले लेंगे. सो 5 इंटू ये 12 है. 5 इंटू 12 अपॉन में ले लेंगे हम लोग 8. सो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा. सो एच इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2. सो डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएंगी 7.5 सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरह से ही अपना आंसर हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं द हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 7.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से लिख लेना दोस्तों, पूरे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. In the following figure, point A is the center of the circle. Line MN is tangent at point M. If AN is equal to 14 centimeter and MN is equal to 7 centimeter, determine the radius of the triangle. यानी कि रेडियस की वैल्यू निकालना है आपको. MN की वैल्यू आपके पास 7 है, AN आपके पास 14 है. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके ट्राई करते हैं. ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल था ये. ओके, इन दोनों को प्लस कर लेंगे स्क्वायर निकाल के, तो इजीली आपका ये हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी कि रेडियस आपका आ जाएगा. तो एन इज 14. ओके, रेडियस फाइंड करना है तो ये अपना आ जाएगा. ओके, तो 14 का स्क्वायर 196, 749 माइनस करेंगे तो अपना ये रेडियस आ जाएगा आपका. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंगल RST ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट. ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है ये. एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग. मैं आपको रैंडमली ड्रॉ करके बता रहा हूँ. 60 डिग्री का एक एंगल लेंगे. सपोज 60 डिग्री का एक एंगल आ रहा है यहाँ पर. ओके, इसको नाम दे देंगे RST. ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, एस के ऊपर रखेंगे. टेक एनी मेजरमेंट. ओके, मैं यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट ले रहा हूँ. 2 आर्क मारेंगे इसके ऊपर. ओके, और इधर रख के एक आर्क मारेंगे इधर, और अपोजिट साइड पे वो आर्क को रख के आप इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, और उसके बाद में स्केल से ये वर्टाइसेस को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका ये 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया. देखिए कितना सिंपल था. इसको दे देंगे लाइन L, और इस तरह से आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है ना, सिंपल एकदम. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 where थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा. sin थीटा और cos थीटा का आइडेंटिटी दोस्तों आपको मालूम है. ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्वेश्चन है, आता ही है हर साल एग्जाम में. चलिए, तो मैं इस तरह से लूँगा इसको. 4th क्वेश्चन हम लोग गिवन में लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 8/17. ओके, sin थीटा वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो आइडेंटिटी क्या है अपने पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. sin स्क्वायर थीटा ऐसे रखेंगे हम लोग. cos थीटा की वैल्यू अपने पास 8/17 है. फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर डाल देंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289 इज इक्वल टू 1. ओके, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेंगे. डायरेक्ट इक्वल टू में जाएंगे, 1 लिखेंगे. प्लस 64/289 को शिफ्ट करेंगे तो ये -64/289 हो जाएगा. ओके, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 289 1 ज़ा 289 -64 अपॉन में भी लिखना अपने को 289. ओके, चलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 64 इज 225. ओके, अपॉन में भी लिख देंगे आप 289. स्क्वायर इधर दे देंगे हम लोग. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन में 289. दोनों का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे. सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट है 15 और 289 का 17 है. तो इस तरह से ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा 15/17. ओके, इजी एकदम.
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये रिड्यूस चैप्टर इस साल के लिए, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से रिलेटेड है, तो 5th और 6th क्वेश्चन आपका ये रिड्यूस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट डी एच is perpendicular to segment EF and segment GK is perpendicular to segment EF. If DH is equal to 24 centimeter, GK is equal to 40 centimeter, and area of triangle DEF is equal to 600 centimeter square, then find the value of EF, area of triangle GF और area of quadrilateral DFGE। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, EF निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रखेंगे और फिर बाद में GEF निकालने के लिए हम लोग भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रख के इसको आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। विल टेक अ न्यू पेज, नया पेज लेंगे और इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, फिगर में भी देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 into base into height। ओके, अब EF फाइंड करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट बिट लूँ EF के लिए, सो ये EF है, तो EF में DEF वाला ट्राइंगल बन रहा है, हाइट इसका DH है और बेस अपना क्या है यहाँ पर EF है, तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to 1/2 into base is EF and the height is DH। ओके, बेस EF है और हाइट इसका DH है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की वैल्यू क्वेश्चन में 600 है, तो हम भी लिखेंगे 600 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF हम लोग को फाइंड करना है और DH की वैल्यू 24 है। ओके, डायरेक्टली कट कर सकते हैं यहाँ से आप, 2 1 2 2 2 4 और रिमेनिंग वैल्यू 600 इज इक्वल टू EF इंटू 12। सो देयरफॉर EF को हम लोग बाहर ले लेंगे, 600 लिखेंगे, EF के साथ में जो वैल्यू वो नीचे ले लेंगे, 12 फायदा ये हो रहा है 60। सो देयरफॉर EF की वैल्यू आ गई अपने पास में 50 सेंटीमीटर। ओके, 5 और ये 0, ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना। चलिए अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड बिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF। ओके, ये नीचे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF। अब दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और GEF में कॉमन बेस क्या है, यहाँ पर EF है। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, तो DH अपॉन GK ले लेंगे क्योंकि बेस तो कॉमन है अपने पास में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF का आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं शुरू कैसे करूँगा, इस तरह से लिखूँगा, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल GEF हैव कॉमन बेस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखेंगे, हैव कॉमन बेस EF। ओके, कैसे आया ये, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of corresponding height। ओके, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट, इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसको और फिर बाद में दोनों ट्राइंगल को हम लोग अपॉन में ले लेंगे। जैसे कि दो ट्राइंगल अपने पास DEF है और GEF है, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF इज इक्वल टू DH और GK लिखेंगे। ओके, क्योंकि बेस तो कॉमन है, वो कट हो जाएगा, 1/2 भी कट हो जाएगा। ओके, चलिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्वेश्चन में 600 है, तो 600 लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF हमको निकालना है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। DH का आंसर 24 है क्वेश्चन के अंदर और GK अपने पास में 40 है। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF इज इक्वल टू 600 इंटू 40 और ये 224 अपॉन में ले लेंगे हम लोग। चलिए 12 ले लेंगे और इनको हाफ कर लेंगे, 20 हो जा रहा है ये, फिर 12 फायदा ये 60 आ जा रहा है। ओके, सो ये 50 इंटू 20,
तो ये हो जा रहा है आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका GEF का आ गया। अब अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DFGE फाइंड करना है। तो DFG में दो ट्राइंगल अपने पास DEF, उसकी भी वैल्यू अपने पास 600 और GF भी अभी आया। ओके, तो 1600 इनका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसा इसको, थर्ड बिट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड बिट एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DFGE। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DFGE के अंदर दो ट्राइंगल है अपने पास, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल GEF। ओके, दोनों को प्लस कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्वेश्चन में 600 है और ये अपने पास में आया 1000 GEF। ओके, सो 1000 प्लस 600 इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से कर लेंगे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पेज भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पेज को टर्न कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये टेंजेंट सीकेंट का क्वेश्चन है। 3.5 प्रैक्टिस सेट आपके सर्कल का रिड्यूस है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से सिस्टमैटिक एकदम। तो यहाँ पर भी अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस का 3 फिर पॉइंट भी लेना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.8 सेंटीमीटर। ओके, और फिर बाद में वही पॉइंट से हमको पॉइंट बी से टेंजेंट दो ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं। आप भी रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस लेंगे 3.4 सेंटीमीटर का। देखिए मैं भी स्केल पे लेता हूँ, यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेडियस लेंगे। ओके, तो ये मैंने ले लिया 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल। तो इस तरह से मैं एकदम सेंटर में पेज के अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूँगा। आप लोग भी ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ। ओके, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल विद सेंटर C है। ओके, अब पॉइंट C से सेंटर से अपने को 6.8 सेंटीमीटर लेना है। तो ये सपोज आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका क्या है, ये पॉइंट B है और ये 6.8 सेंटीमीटर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर रेडियस आया आपका 3.4 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में से अब क्या करेंगे, अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो विल टेक मोर देन हाफ। तो इस तरह से मैं इनको मोर देन हाफ ले लेता हूँ। ओके, एक आर्क इधर मारेंगे हम लोग, एक आर्क नीचे, और बी पे रख के वही आर्क को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। अब वही इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो एग्जैक्टली आपका टेंजेंट ही आएगा, क्योंकि रेडियस का डबल है ये 3.4 6.8 है। देखिए डबल है तो एग्जैक्टली टेंजेंट आ गया आपका ये। तो इसको हम लोग कोई भी नाम दे देंगे, लाइन L दे देंगे। अब पॉइंट B से हम लोग को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करे, ओके, ये सेंटर को मेजर करके इस तरह से मेजर कर लेंगे और दो आर्क मारेंगे, या पूरा सर्कल भी मार सकते हैं दोस्तों, पूरा सर्कल ले लीजिए अदरवाइज। ओके, इस तरह से आप पूरा सर्कल्स को ले लेंगे। ओके, अब सर्कल लेने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, अब बी से आप इसको ज्वाइन कर लो ये लाइन को। तो ये इस तरह से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और उसके बाद ये दूसरा टेंजेंट भी आपका ड्रॉ हो गया। ओके, इस तरह से इसको एक अच्छे से अलाइन कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे ABC, तो हम लोग D, ओके, EF नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, EF, इस तरह से इसको नाम दे देंगे। और यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, O दे देते हैं हम लोग। ओके,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो पूरे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप रफ फिगर भी ड्रॉ करो, इलस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेप्स है, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए कितना सिंपल था, ऐसे ही ड्रॉ करना है। अपने कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसको ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। शो दैट अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये भी पैटर्न क्वेश्चन है सब, ये आते ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग अंडर रूट में, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। ओके, तो दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS का जो हिस्सा है वो नीचे ले लूँगा। इस तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड को नीचे ले रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, देखिए अपॉन में आ गया, तो हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको हम लोग, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए विल रिमेन एज इट इज़, मल्टीप्लाई की साइन देंगे। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है जो ये नीचे की वैल्यू है उसकी साइन चेंज करके हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिख दूंगा और नीचे भी 1 प्लस साइन ए लिख दूंगा। ओके, हमने कॉन्जुगेट कर रहे थे, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इस तरह से ये रीजन लिख देंगे आप, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए ये पूरा अंडर रूट है, तो चलिए इसको लिख लेंगे हम लोग भी। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, डबल है ये। नाउ 1 1 ज़ा 1, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए। ओके, अंडर रूट में ले लेंगे फिर से हम लोग इसको, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। ओके, रीज़न लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिए कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये अंडर रूट है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स आउट, टेकिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो क्या बच गया अपने पास में, 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर चले गया, और यहाँ पर भी कॉस ए। ऊपर 2 वैल्यू है, नीचे 1 वैल्यू है, इनको हम अलग अलग करेंगे। ओके, सो 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस की साइन है, और साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखेंगे। ओके, अब रिलेशन की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होता है टेन ए। ओके, ये रिलेशन से आया। तो देखिए राइट हैंड साइड का अपना आंसर आ गया, तो इक्वल टू लिखेंगे हम RHS। ओके, और आंसर में पूरा क्वेश्चन लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ओके, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए रिलेशन, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए इसका रिलेशन। ओके, तो इस तरह से इसको करेंगे हम लोग, तो पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट D 5,6 एंड E -5, -6 इन द फॉर्म AX + BY + C = 0। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये अपने 19 या 2020 के पेपर में था ये थ्योरम। ओके, तो बहुत इजी था दोस्तों, ये देख लेना आप अच्छे से। ओके, टेक्स्ट बुक में से अच्छे से इसको समझ लेना। ओके, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है, इसको कर सकते हैं हम लोग। ओके, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करके आप ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करके इस तरह से 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये रेडियस है आपका, इस तरह से इसको कोई भी नाम देके। ओके, तो आपको ये जो है सपोज ये P, ये A और ये B है। ओके, तो PA और इक्वल टू PB आपको फाइंड करना है। ओके, तो बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थ्योरम आप अच्छे से कर लेना, परफेक्ट कर लेना, ये आएगा क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ये 6.2 प्रैक्टिस सेट का है, वर्ड प्रॉब्लम का है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये क्वेश्चन रिड्यूस है। इसी तरह से ये जो मीडियन वाला क्वेश्चन भी है ये भी रिड्यूस है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ये अपने पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये थ्योरम है ये पाइथागोरस का, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, ये भी बहुत सिंपल है। ओके, कुछ भी नहीं समझा अगर पूछेंगे मुझे तो फिर मैं कमेंट करके आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ अच्छे से। चलिए लास्ट में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन, तो ये मेंसुरेशन का ये रिड्यूस है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल है बहुत ये भी। ट्राइंगल SHR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SVU। ओके, इन ट्राइंगल SHR SH इज 4.5 सेंटीमीटर, HR is 5.2 centimeter, SR is 5.8 centimeter, and SH upon SV is equal to 3/5. Construct triangle SVU. If you see corresponding angle यहाँ पर सेम दिख रहे, तो इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है ये भी, यहाँ पर भी हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो रफ फिगर आप लोग ड्रॉ कर लेना अच्छे से, हम लोग इसको डायरेक्टली फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक 4.5 सेंटीमीटर का SH का, सपोज अगर मैं रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए रफ फिगर सेकंड क्वेश्चन का, ओके, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। सपोज मैं यहाँ से इसको लिखूँगा, ओके, डिस्टर्बेंस थोड़ा, तो SH आप लेंगे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, और फिर SR और RH की वैल्यू भी दी गई है। ओके, और फिर ट्राइंगल आपने को SVU SHR, तो SHR बन गया अपना, इधर V लिखेंगे, ओके, इधर U लिखेंगे और इधर V से, इस तरह से अपना ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रफ फिगर था अपना। मेन फिगर के लिए सबसे पहले हमको SH की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर SH 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये ले लिया हमने SH 4.5 सेंटीमीटर, SH 4.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद SR भी दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, तो हम लोग SR की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। 5.8 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आपका 5.8 सेंटीमीटर, तो इधर रखे हम लोग एक आर्क मारेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। सिमिलरली उसके बाद हम लोग फिर लेंगे RH की वैल्यू भी दी गई है क्वेश्चन में, यानी कि SR की वैल्यू। ओके, HR इज़ 5.2, तो 5.2 का फिर से हम लोग मेजर ले लेंगे इस तरह से 5.2, ये मैंने 5.2 ले लिया। ओके, और H पे रख के वही R को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग इस तरह से। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, S पे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर H पे ज्वाइन कर लेंगे इसको। ओके, वैल्यू भी पुट कर लेंगे हम लोग। सपोज ये R है अपना, तो दिस इज़ 5.8 सेंटीमीटर वी हैव टेकन, एंड दिस इज़ 5.2 सेंटीमीटर हमने लिए। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है SH अपॉन SV इज 3/5। ओके, सो वी नीड टू टेक एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए पहले हम लोग ये एंगल को, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे और ये H को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, चलिए एक्यूट एंगल लेंगे। सो एक्यूट एंगल हम ऐसे लेंगे, ये मैंने एक्यूट एंगल ले लिया, और 3/5 है तो कम से कम 5 का हम लोग क्या लेंगे, एक्यूट एंगल का 5 इक्वल साइड लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए मैं 5 का साइड ले रहा हूँ यहाँ पर 1, देन सिमिलरली हियर 2, देन 3, देन 4, एंड द लास्ट इज 5 हियर। ओके, एंगल यहाँ पर S है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे S1, हियर S2, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, S3, S4 एंड S5। ओके, चलिए अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है SH इज इक्वल टू SH अपॉन SV इज 3/5, तो SH इज 3, तो देखिए SH ऑलरेडी अपने पास में है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, SH को 3 साइड्स पे ज्वाइन कर लेंगे, S3 पे ज्वाइन ले लेंगे पहले, ये S3 पे हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब SV इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर V आना और 5 का साइड है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आर्क मारेंगे SV के ऊपर,
एक आर्क मारेंगे सी, ये SV के ऊपर मैंने एक आर्क मार दिया, और S3 पे भी मारेंगे आप इस तरह से, ओके। फिर बाद में इसको मेजर कर लेंगे आप अच्छे से, इस तरह से मैं ये मेजर कर रहा हूँ, देखिए, ओके। तो आप इधर रख के इसको कट करेंगे इस तरह से यहाँ पर, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये SV है, इसको ज्वाइन कर लेंगे आप अच्छे से यहाँ पर, ओके। ये मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। तो ये आपका है V, ओके। अब यहाँ पे सेम, यहाँ से भी पैरेलल लाइन अपने को ड्रॉ करना है, तो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर V पे रख के, ओके, कोई भी साइड ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप इस तरह से एक आर्क मारेंगे, और H पे भी रख के आप इसको आर्क मारेंगे, और फिर बाद में इनको मेजर कर लेंगे आप, ओके। तो इस तरह से ये मेजर करना है आपको, देखिए स्क्रीन के ऊपर, और जो आर्क इंटरसेक्ट हुआ था इधर आप उसको कट करेंगे, ओके। इस तरह से कट करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया V से, तो इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, ओके। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इधर से, और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, ओके। तो देखिए इस तरह से अपना ये SV और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग U, तो इस तरह से ये अपना आंसर्स कंप्लीट हो गया, ओके। सिंपल, एकदम इजी है, ओके। तो एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बहुत सिंपल है ये, बहुत इजी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द फिगर, और कुछ भी नहीं, ओके। ठीक है ना, ओके। सबको समझ में आया अच्छे से? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो ये अपना पेपर था 2018 का, ओके। तो आप अच्छे से देख लीजिए ये पेपर को, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर, और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, ओके। और अपने चैनल को फॉलो कीजिए, हम अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे, ओके। सो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहना जोया मैथ्स एकेडमी।